पूरी बीजेपी धर्म की ठेकेदार बनती है, हिंदुत्व की पुरोधा बनती है, तो उनके समय में तो और ज्यादा सतर्कता होनी चाहिए, ये चोरी होनी नहीं चाहिए। धर्म के ठेकेदार ऐसे हैं कि हम न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप चलेंगे। हम न्याय व्यवस्था जो भारत के कानून है, कानून व्यवस्था है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, हम उस धर्म को मानते हुए चलेंगे। और जिसको कांग्रेस ने लगातार मुझे लगता है 50 वर्षों से ज्यादा तक दरकिनार किया है, इस कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया है। और अगर दिग्विजय सिंह ऐसी कोई यात्रा निकाल रहे हैं, वो निश्चित रूप से पश्चाताप की यात्रा होनी चाहिए। भगवा आतंक की जो थियोरी उन्होंने निकाली, राम तो हमारे हम तो राम के जो तो आप इसको आस्था पश्चाताप यात्रा ही मान लीजिए ना, से हम उस तो भगवान की आराधना करने से उनको तो फायदा ही होगा ना, पहले भी फायदा हुआ। मैंने कहा ना, डाकू भी मरा मरा कह के जब महाट बन सकता है। जब हम वानप्रस्थ, देखिए ब्रजेश जी, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए मुंह में राम भी होना चाहिए और बगल में भी राम होना चाहिए। मुंह में राम और बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। ये वही दिग्विजय सिंह है जो जिन्होंने बंटाधार प्रदेश मध्य प्रदेश को बनाया था, किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। ऐसे बहुत सारे अन्यायपूर्वक इसका जवाब लूंगा मैं यशवंत जी से। लेकिन चैतन्य जी, यदि धर्म पथ पर चल रही है कांग्रेस, मंदिर के मुद्दे उठा रही है, धार्मिक यात्रा पर दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, तो इससे कुछ चुनावी फायदा मिलेगा क्या कांग्रेस को? जो उसकी पुरानी छवि थी वो बदल जाएगी? चेतन जी, चेतन सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं आ पाया है। कांग्रेस धर्म की राह पर चल रही है, दिग्विजय सिंह धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, उमंग सिंगार मंदिर चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इससे क्या उसे चुनावी फायदा मिलेगा और उसकी जो पुरानी छवि है वो बदल जाएगी? चेतन जी, पॉलिटिकल पार्टी का बस आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो, ऐसा तो संभव है। मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन यशवंत जी, जो वाणी जी कह रहे हैं मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी, दीजिएगा। ये बताइए, मां बगलामुखी मंदिर में चोरी किसके शासनकाल में हुई? केदारनाथ मंदिर में चोरी किसके शासनकाल में हुई? बद्रीनाथ मंदिर में चोरी किसके शासनकाल में हो रही है? अभी राम मंदिर राम राम करते करते ये उनका पूरा दान खा गए, करीब 1000 करोड़ का दान चुरा ले गए। और ये बात बड़ी बड़ी करते कानून व्यवस्था की। कौन सी कानून व्यवस्था थी जिसमें आपने, भाई विपक्ष तो मांग कर रहा है ना कि आप यशवंत जी, कोर्ट, वाणी जी मुझको 2 मिनट बोलने दीजिए, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया। लेकिन सरकार की निगरानी में एक कमेटी काम करती है, मांग हो, सीबीआई की जांच करे, तो इस जांच से क्यों डर रहे हैं? पहले आपने एसआईटी गठित की, लेकिन एफआईआर आपने नहीं की। जब विपक्ष का दबाव पड़ा, जनता का दबाव पड़ा, मजबूरन आपको 8 उन प्यादों के ऊपर आपने एफआईआर की। चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोगों को आपने क्यों बचा लिया? अगर आप इतने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मैं चैलेंज करता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करवाइए, तब तो माना जाए आपके ऊपर। आपको सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बगल में छुरी है। अभी जिस तरह से यशवंत जी, आपको सीबीआई पे भरोसा है? सीबीआई पे भरोसा है आपको? फिर कहने लगोगे आप सीबीआई ने कुछ गोलमाल कर दिया। आ रहा हूं वाणी जी, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रियंका गांधी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं राम मंदिर के बारे में। अभी हाल ही में एसआईटी वहां का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मुझे लगता है आपको भी जानकारी होगी कि ट्रस्ट ने ये भी एक गुजारिश की है कि यदि प्रियंका गांधी ने जो दावे किए हैं वो उनके सबूत पेश करे, अन्यथा उन पर भी एफआईआर होगी। ठीक है, चेतन जी जुड़ गए, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। ठीक है, आप स्वीकारते हैं कि प्रियंका गांधी ने झूठ बोला? हम तो मांग करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करवाइए ना भाई। क्यों डर रहे हैं? सीबीआई जांच से आप पीछे क्यों घूम भाग रहे हैं? सीबीआई जांच करवाइए ना सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। वो क्यों नहीं एसआईटी की जो जांच कर रही है ना, अभी एसआईटी की जांच में आपको शंका क्यों हो रही है? उनको पकड़ेंगे आप, इसलिए हो रही है क्योंकि प्रियंका गांधी ने झूठ बोला है और उनके ऊपर भी कार्रवाई, उनके ऊपर केस करिए आप, उनके ऊपर नहीं है, सबूत नहीं है, उन्होंने झूठ बोला है।